हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 12 जून 2020। 12 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भारत में फ्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। ट्विटर ने हाल ही में भारत में फ्लीट्स नाम से एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के बाद गायब होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पेश किए गए स्टोरेज फीचर जैसा है। हालांकि फ्लीट्स में लाइक, रीट्वीट और पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर नहीं है। ट्विटर ने ब्राज़ील और इटली के बाद भारत में ओस फीचर की शुरुआत की है। यह ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा। चलिए अब आपको ट्विटर के बारे में बात हैं। ट्विटर की बात करें तो ये एक सोशल नेटवर्क कंपनी है। बात करें सीईओ है तो जैक डोर्सी जी हैं। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडर्स हैं इसके जैक डोर्सी। बात करें अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने गो हत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में गौ वध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इसके लिए गौ हत्या अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा गायों की रक्षा और गौ हत्या से संबंधित अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इस अध्यादेश में गाय को शारीरिक क्षति के लिए 7 साल तक का कारावास प्रावधान और गौ हत्या से संबंधित मामलों में 3 लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट CM गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। स्टेट ट्री अशोका, फ्लावर है पलास, एनिमल है स्वयं डियर, स्टेट बर्ड है सारस ग्रीन। मेन डांस है कथक, रासलीला चोलिया नौटंकी और चरगुला। मेन रिवर है बेतवा, सरजू, चंबल और केन। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत। डैम से रियंद, माता टीला और राजघाट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। यह मैप में उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसने हाल ही में एक निविदा जारी की है, जो एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैक्ट वेरिफिकेशन और गलत सूचना का पता लगाने से संबंधित समाधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए आमंत्रित करती है। बात करें BECIL एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहता है और उसने यह भी घोषणा किया है कि बोली लगाने वाली फर्मों को समाचार के स्रोत की निजी लोकेशन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजन तेल का कुआं, जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम। ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड का बागजन तेल का कुआं 14 दिनों से अधिक समय से लीक हो रहा है। हाल ही में तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम जगह पर पहुंच गई है। बागजन कुआं असम की समृद्ध जैव विविधता से भरे डिब्रू साइकावा राष्ट्रीय उद्यान से सटा है। भारतीय वायुसेना और सेनाग्निशमन अभियानों में सहायता कर रहे हैं। चलिए अब आपको असम के बारे में आते हैं। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। कैपिटल है दिसपुर। फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदलोई। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदारी।
लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी। स्टेट बर्ड है वाइड विंग्ड उड्डक। स्टेट डांस है बिहू बगुरम्बा। नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानसोलंग, डिब्री साइखावा, नामेरी। डैम है सुबनसिरी लोअर डैम। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में रूस के अलेक्जेंडर स्टोव पर डोपिंग के लिए कितने साल का बैन लगा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 4 साल का। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा पूर्व यूरोपीय हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर सस्टोव पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन या प्रयास करने के लिए 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। इन्होंने साल 2010 में यूरोपीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन पर प्रतिबंध 5 जून से लगाया गया था और 2013 से 2017 की अवधि दौरान उनके परिणामों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बात करें हेडक्वार्टर ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट ऑफ CS ऑर्डिनरी डिवीज़न बात करें कैरोली मेलिन वार्ड है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है अलेक्जेंडर सेस्टोव। चलिए अब आपको रशिया के बारे में बात हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रशियन रूबल। नेशनल डे 12 जून। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रेस। लार्जेस्ट लेक है लेक बैकाल। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे की बात करें तो रशिया किया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया आपको पता ही है। बात करें रशिया के नेशनल गेम की तो बैंडी, बर्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, एनिमल है रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश में एशियाई शेरों की आबादी में हुई 29% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडिया। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में आज जंगली शेर पाए जाते हैं। यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई। इसके अलावा साल 2015 से 2020 की अवधि में शेरों के इलाके में 36% की वृद्धि दर्ज की गई। 2015 में शेरों का इलाका लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो 2020 में बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस टेलीविज़न अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जगेश मुखाती। टेलीविज़न अभिनेता जगेश मुखाती का सांस लेने की समस्या के चलते निधन हो गया। वे अमिता का अमित और श्री गणेश जैसे टीवी शो में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा इन्होंने 2014 में बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म हंसी तो फंसी में अभिनय किया। जगेश मुखाती ने कई लोकप्रिय गुजराती टीवी शो के साथ फिल्मों में भी काम किया और वे गुजराती थिएटर में भी खासे लोकप्रिय थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, या आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जगेश मुखाती जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किन शोधकर्ताओं ने बेकार पालतू बोतलों का उपयोग करके उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने की तकनीक विकसित की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी IIT मंडी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के शोधकर्ताओं ने बेकार पालतू बोतलों का उपयोग करके उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने की तकनीक विकसित करने का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रो स्पिनिंग पर आधारित बेकार प्लास्टिक की बोतलों से फिल्टर झिल्ली तकनीक के लिए एक पेटेंट दायर किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती विनिर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़कर 25% कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और खेसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल है शिमला। फर्स्ट CM है यशवंत सिंह परमार। फर्स्ट गवर्नर S चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस हैं लिंगम्पा नारायण स्वामी। बात करें स्टेट ट्री की देवदार, फ्लावर बुरांस, एनिमल स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है जुजराना, फोक डांस है नाटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली इंद्र किला, डैम से भागड़ा नापथा, जाखरी, पोंग गोविंद सागर, मेन रिवर है ब्यास और सतलज। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11,540 करोड़ रुपए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों को निपटाने की और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए। बयान में यह कहा गया कि कुल दावों में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत EPFO से पैसा निकालने की दी गई अनुमति से संबद्ध थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला UAE अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्ष में पहुंचेगा। चलिए अब आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बातें हैं। बात करें UAE की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है UAE दिरहम। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन है जेबेल एबिर। नेशनल गेम की बात करें तो कैमल रेसिंग। एनिमल है अरेबियन ओरेक्स। बर्ड है फैल्कॉन। फ्लावर है ट्रिबुलिस। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में UAE। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र में और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्री लालजी टंडन। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी। बात करें स्टेट ट्री की बनियान, फ्लावर लिली, एनिमल है पारसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज, मेन डैंस है मटकी राइनोराता, मेन रिवर है सिप्रा, कुंदा सोन, चंबल और महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच मन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव, सतपुरा टाइगर रिजर्व, डैम से इंदिरा सागर, बन सागर, गांधी सागर डैम।
चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थान को जगह मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 भारतीय संस्थान। क्वारली सीमेंट्स यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह दी गई है। आईआईटी बॉम्बे अपने पिछले साल की रैंकिंग से 20 पायदान फिसल कर नीचे आ गया। बात करें आईआईएससी को 1 पायदान का नुकसान हुआ है, जबकि आईआईटी दिल्ली को 182 रैंक का नुकसान हुआ है। चलिए आपको रैंक दिखाते हैं। बात करें फर्स्ट रैंक पे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी MIT, जो कि अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पे, थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो 4th प्लेस पे, 5वें प्लेस पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। बात करें 172वें पे IIT मुंबई, IISc बेंगलुरु 185 पे, 193 पे IIT दिल्ली, 275 पे IIT मद्रास, 314वें पे IIT खड़गपुर, 350 की बात करें तो IIT कानपुर, 383वें पे IIT रुड़की। चलिए चलते हैं आज के 12 जून में इतिहास में घटित हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 1665 को न्यू एम्स्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रखा गया। 1691 में पोप अलेक्जेंडर के जगह इनोसेंट पोप बने। 1787 में अमेरिकी कानून पारित किया गया। सेनेटर प्रदान करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया। बात करें 1817 में तो जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रेज मैनहिम ने अपना बांका घोड़ा साइकिल का सबसे प्रारंभिक रूप चलाया। 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। बात करें 1914 में तो ग्रीक नरसंहार फोकिया में ऑटोमन यूनानियों को तुर्की अनियमित सैनिकों द्वारा जान से मारा गया। 1926 में ब्राज़ील ने लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का फैसला किया। 1939 में बायरन नेल्सन ने US ओपन जीता था। बात करें 1952 में तत्कालीन सोवियत संघ ने जापान के साथ शांति संधि को अवैध घोषित किया। बात करें 2002 में तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई। 2008 में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ वर्ष 2009 हेतु छठी सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी। बात करें 1964 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सज़ा हुई। बात करें 1968 में US में रोज़मरी की बेबी फिल्म का प्रकाशन किया गया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विन जेट विमान बोइंग 777 ने पहली उड़ान भरी थी। 12 जून के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। 12 जून को जन्म प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो 1929 में एनी फ्रैंक, जो कि जर्मनी की एक लेखक थे, उनका जन्म हुआ था। 1915 में नागराज राव हवलदार, जो कि एक गायक थे, जो कि भारत से संबंधित थे। 1927 में एंथोनी गोन्साल्वस, जो कि संगीतकार थे, भारत से संबंधित थे, उनका भी जन्म हुआ था। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A माउंट एल्ब्रस। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर A हुबली स्टेशन। कुछ लोगों ने कमेंट किया, कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करने से आपको आसानी से याद हो जाता है। बात करें कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं HD कुमारा स्वामी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने अपनी प्रमुख वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही में हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो को ज़रूर जाके देख लें। थैंक यू।